क्योंकि बचपन में मेरे को करंट लग गया था तो मैं सरकार के पास गया। सरकार ने मेरी कोई सुनी नहीं। भगवान की भक्ति शुरू की, फिर भगवान नागराज मेरे पालन पोषण करता है। सरकार के लिए कहना चाहेंगे यहाँ के लिए रास्ता ठीक बने, या तो ट्रॉली का वो हो, जैसे वृद्ध लोग आने की सोचते हैं पर आ नहीं पाते, ना घोड़े में बैठ पाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और आपके साथ में हूँ प्रदीप्ता रमोला। जैसा कि आज हमारी टीम प्रताप नगर पहुँची है और प्रताप नगर में जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है सेम नागराज का, और यहाँ पर भी हमारी टीम पहुँची है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमारी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, और जब हमने उनकी कहानी सुनी तो एक जो कॉन्फिडेंस होता है उन्हें देखकर आता है। यहाँ आते हुए यहाँ का रास्ता काफ़ी संघर्ष भरा है, आसान नहीं है इस मंदिर में पहुँचना, लेकिन जब हमारी मुलाकात ऐसे लोगों से होती है तो एक अलग ही आत्मविश्वास जो होता है और जो भगवान के प्रति एक श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ज़्यादा इंतज़ार न करवाते हुए मैं आपको बुलाना चाहूँगी गणेश भट्ट जी से। तो चलिए उन्हीं से ही बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद 365। धन्यवाद। जब मैं यहाँ पर आई तो जिस तरह से आपसे मिले और आपकी कहानी सुनी, मैं चाहती हूँ आप दर्शकों तक वो कहानी पहुँचाएं। जी, मेरा नाम गणेश भट्ट है। मैं सेम मुखिम का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मैं सुबह आ जाता हूँ और भगवान नागराजा की भक्ति और यहाँ पे सैन सफाई का काम करता हूँ, क्योंकि मैं एक विकलांग आदमी भी हूँ। क्योंकि बचपन में मेरे को करंट लग गया था तो मैं सरकार के पास गया। सरकार ने मेरी कोई सुनी नहीं। फिर मैंने भगवान की भक्ति शुरू की, फिर भगवान नागराज मेरे पालन पोषण करता है और यहीं पे रहता हूँ और शाम को घर जाता हूँ। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में तो 2 बच्चे हैं मेरे, एक बीबी है, माता जी हैं और भाई हैं, और सब अलग अलग। मतलब आप किस तरह से आपकी दिनचर्या शुरू होती है? यही है, भगवान नागराजा है वो हमारे पालन पोषण करने वाला। बस जो लोग श्रद्धालु आते हैं वही दे देते दान दक्षिणा पानी, बस उसी से अपना गुजारा चलता है और अपना घर चलता है। सब नागराजा का आशीर्वाद है। नागराजा की कृपा से मेरे 2 बच्चे भी हैं और बीवी भी है। जब आपके साथ ये घटना घटी थी तो कितने वर्ष पहले की ये घटना है और आप कितने साल के रहे होंगे? और घटना घटी थी मेरे साथ 5 मार्च 2007 को। जी, तो बिजली की लाइन थी ना, तो नीचे गिरी थी। तो उस समय पता नहीं था कि इसमें लाइट है, तो उसमें वो अचानक हाथ पड़ गए। तो एक हाथ पड़ा, जैसे मैंने एक हाथ को छुड़ाने के लिए दूसरा हाथ रखा तो दोनों हाथ वहीं चिपक गए। फिर जाके वो पता चल गया कि लाइट में कुछ दुर्घटना हो गई, तब जाके लाइट चली गई। फिर मेरे को 1-1.5 घंटे बाद होश आया। फिर जाके मेरे को भी पता नहीं लगा कि मेरे को करंट लगा। तो किसी गाँव वालों ने बोला कि इसको, किसी ने बोला कि बंदर ने कहा, किसी ने बोला कुछ, तब जाके मेरे को हॉस्पिटल में ले गए उत्तरकाशी। उत्तरकाशी वालों ने बोला कि यहाँ नहीं है, इसको रेफर कर दो देहरादून। दून हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला, तो वहाँ पे मैं 2-2.5 महीने रहा। तो मेरे वहाँ पे लगे 2-2.5 लाख रुपए लगे मेरे वहाँ पे। तो सरकार ने मेरी कोई सुनी। मैं जितने भी मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड में उनके पास, सबके पास गया मैं, किसी ने सुना नहीं। कब बोला कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे में बहुत 15 साल बीत गए पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। बिजली विभाग की गलती की वजह से आपके साथ ये घटना घटी थी, तो क्या उनकी तरफ से कोई मदद नहीं की गई? उन्होंने दिया था, पहले तो बोला था कि नौकरी लगा देंगे, फिर मना कर दिया। वो 35,000 रुपये दी, तो 35,000 से मेरा घर चलता है। तब जाके उन्होंने ख़त्म कर दिया उसी वहीं पे। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब शासन प्रशासन से आपको मदद नहीं मिली, उनसे जब आपका विश्वास उठ गया, तो जाके मैंने भगवान नागराजा की भक्ति की, उसी की चरणों में रहा, फिर वही मेरा घर चलाता है। नागराजा की बहुत कृपा है मेरे पे। यहाँ पे जब हम आ रहे थे तो हमें भी यहाँ पे शासन प्रशासन की कुछ कमियाँ देखने को कुछ नहीं है, रास्ता भी ऐसा ही उबड़ खाबड़ है। न घोड़े के लिए रास्ता है, न इंसान के लिए कुछ रास्ता है, वैसे उबड़ खाबड़। आते हैं और चले जाते हैं वहीं से। मुख्यमंत्री लोग भी आते हैं नीचे से, अपने हेलीकॉप्टर उड़ाए और चल पड़े। यहाँ कोई नहीं आता है। सरकार के लिए कहना चाहेंगे यहाँ के लिए रास्ता ठीक बने, या तो ट्रॉली का वो हो, जैसे वृद्ध लोग आने की सोचते हैं पर आ नहीं पाते, ना घोड़े में बैठ पाते हैं, फिर ट्रॉली का वो हो जाएगा। जिनकी कहानियाँ वाकई में एक अलग कहानी है, जो कि
जब शासन प्रशासन से उन्हें कोई विश्वास नहीं रहा उनकी मदद का, तो वो सीधे चले आए भगवान के दरबार पे। और आज भगवान की इतनी कृपा उन पे है, सेम नागराज की इतनी कृपा उन पे है कि पूरा घर परिवार जो है खुशहाली से भरा हुआ है। और भगवान की दया से उनके 2 बच्चे भी हैं और उनका यही कहना है कि शासन प्रशासन कुछ करता नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले की देन है। और जब सबसे उनका विश्वास उठा तो वो सीधे चले आए सेम नागराज के दरबार पर और आज काफ़ी खुश वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात ये है कि जिनको जनता चुनकर भेजती है ताकि वो समाज का कल्याण कर सके और पब्लिक का, जनता का ध्यान रख सके, लेकिन आज जो उनकी योजनाएं हैं, जिस तरह से हमने उनकी कहानी सुनी है कि बिजली विभाग की गलती की वजह से उनके दोनों हाथ चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। उनका साफ तौर पर कहना है जितने मुख्यमंत्री रहे हैं उनसे सबसे वो मिले, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद करने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाए। अब ऐसे में जो योजनाएं बनी हुई है विकलांग लोगों के लिए, वो यहाँ पर सफ़ेद हाथी नज़र आते हैं, जो कि कई वादे किए जाते हैं, लेकिन जो धरातल की जो सच्चाई है वो बिल्कुल ही अलग हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो शासन प्रशासन से उनका एक मांग यही है मंदिर को लेकर, भले ही उन्होंने उनकी मदद ना की हो, लेकिन आज वो चाहते हैं कि इस मंदिर के प्रति वो थोड़ा सी अपनी भावनाएं दिखाएं और या फिर भक्ति भाव दिखाए, या फिर उसी जो लोगों ने मतदान किया है उसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर की तरफ थोड़ा सा नजरें इनायत करें। और जो यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं भक्तों के लिए, वो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराने का थोड़ा सा कष्ट करें। यही उम्मीदें यहाँ की जनता की उनसे हैं। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देगा और मंदिर के प्रति थोड़ा सा भक्तिभाव दिखाकर जो यहाँ पर असुविधाएं आज भक्तों को महसूस होती हैं उनसे निजात दिलाएगा। बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।